हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के दिन हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का ही अगले एपिसोड में चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हम लोग निकालते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशंस आर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल समझे में अगर डेफिनेशन वगैरह से आप समझिए कि अगर ये हमारा डायमेंशन है, इस डायमेंशन के ऊपर के जो भी डायमेंशन है उसके ऊपर हम लोग पावर राइज करते हैं और पावर के माध्यम से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर डायमेंशंस है, ये है जैसे लेंथ है उसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, मास है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल। और ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है ताकि ये रिप्रेजेंट करे किसको, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को। मैकेनिक्स में हम लोग जब कोई मैकेनिक्स में हम लोग जो भी यूज करते हैं उसमें जनरली हम लोग एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखने का तरीका ये है कि आप उसका फॉर्मूला को लिखिए, फार्मूला लिखिए और फार्मूला लिख लेने के बाद इच क्वांटिटी को एक डायमेंशन, उसका डायमेंशन लिखिए, है ना। द रिमेनिंग विल गिव द रिक्वायर्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम हम डायमेंशन का कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल बी एच। अब क्या करें, हर किसी का डायमेंशन हमको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे लेंथ का एल होता है, ब्रेड्थ का एल है और हाइट का एल है, तो ये क्या हो गया एल टू द पावर क्यू। सिमिलर तो हमें लास्ट में हमें क्या करना होता है, एम जीरो एल टू द पावर थ्री टी टू द पावर जीरो, ये इसका डायमेंशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप इससे क्या चीज पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम का मास डायमेंशन जीरो है, लेंथ डायमेंशन थ्री है, टाइम डायमेंशन जीरो है ना। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए हम लोग देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ के लिए होता है टाइम टी हो गया, तो जब ये पावर ऊपर में जाएगा तो ये आ जाएगा एल टी टू द पावर माइनस वन और इसका डायमेंशन हो जाएगा एम टू द पावर जीरो एल टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, अब चीज़ों को ये इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि अब मान लिया जाए कि अगर वेलोसिटी का हमने निकाला तो हर तरह के वेलोसिटी का पावर क्या होगा, एल टी टू पावर माइनस वन होगा या फिर एल टू पावर वन टी टू पावर माइनस वन होगा। चाहे वो किसी भी तरह का चीज वेलोसिटी क्यों ना हो, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या फिर रिलेटिव वेलोसिटी हो, इन सबके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं और वो इसके बराबर है क्या, एम जीरो एल टू दावर वन टी टू दावर माइनस वन। अगेन देखो डायमेंशन फार्मूला के बारे में हम लोग बात करते हैं। Dimension, the expression showing the how and which base quantity represent a physical quantity is called its डायमेंशन फार्मूला। जैसे कि ये फॉर्मूला आ गया एम एल टी आ गया, अब इसके पावर में कितना आ जाएगा वही हमारा डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी के लिए अभी हमने निकाला था लेंथ पावर एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर वन और टी टू द पावर माइनस वन। इस तरह वॉल्यूम का भी जस्ट दिखा था, एल टू द पावर थ्री आया था और एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर थ्री टी टू द पावर जीरो। अच्छा, डायमेंशन इक्वेशंस क्या है। ठीक है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन इक्वल टू द डायमेंशन फार्मूला, जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फार्मूला के बराबर लिखा जाता है तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे वेलोसिटी को हमने ऐसा लिख दिया, तो अब देखो ये वेलोसिटी तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या कहें कि इसके डायमेंशन लिख दिया है सामने में, तो इस तरह के इक्वेशन हम लोग डायमेंशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। कुछ इंपोर्टेंट हम लोग देखते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट तरह के फिजिकल क्वांटिटी का कैसे हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत आ जाएगी।
तब हम नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, और इसका अगर मैं डायमेंशन निकालने के लिए चलूं तो ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का हमने जस्ट देखा था क्या है, एल टू द पावर माइनस वन, और ये टाइम से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम जीरो एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस टू। समझ गए। सिमिलरली फोर्स के लिए हम लोग देखते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम ए। तो यहाँ पे एफ इजिकल टू एम ए हो, तो m क्या है, मास है, तो m हो गया एक्सेलरेशन l t टू द पावर माइनस टू आ जाएगा। अब आप बताइए यहाँ से देख करके क्या है, m टू द पावर वन l टू द पावर वन t टू द पावर माइनस टू। तो ये इसके हमारा डायमेंशन इक्वेशन आ गया, f इजिकल टू दिस वन। अगेन देखोगे वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट आपने देखा था फोर्स का क्या था, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और एस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा लेंथ है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ओके, नेक्स्ट देखो कि ये है पावर। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क डन आपने जस्ट ऊपर निकाला था, क्या था, आ, नहीं कुछ याद है तो फार्मूला, फार्मूला की मदद से आप यूज कर सकते हो, क्या, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स का आपने जस्ट करा था एम एल टी माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इंटू में एल कर दो, और डिवाइडेड बाई टाइम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दावर माइनस थ्री, ठीक है। ये m टू द पावर वन है, ये आ गया डायमेंशन। नेक्स्ट वन फार्मूला इज मोमेंटम। मोमेंटम का हम लोग कैसे निकालते हैं, मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है एम भी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m हो गया और वेलोसिटी है तो l टी टू द पावर माइनस वन हो गया। तो हमारा ये मोमेंटम का जो रिलेशन आया, डायमेंशन इक्वेशन आया, वो आ गया m टू द पावर वन l टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, समझ गए। इसी तरह देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का m हो गया और वॉल्यूम हो गया l टू द पावर q, तो ये हो गया m l टू द पावर माइनस थ्री और t टू द पावर जीरो। ओके, अब चीजें इस तरह से कन्वर्टिंग द वन डायमेंशन इनटू द अदर, इस चीज को हम लोग देख लें या फिर बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं, देयर आफ्टर ये कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। जैसे यहाँ से देख रहे हैं एरिया, एरिया है तो L इंटू बी है, तो यहाँ पे L है इंटू में L क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर जीरो। ठीक है, अब इसलिए ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, एल बी एच। फार्मूला आपका होना जरूरी है, फार्मूला का लो या फिर रिलेशन। अगर आपको फार्मूला और रिलेशन नहीं पता है तो डायमेंशन फार्मूला लिखने में आपको दिक्कतें आएगी, समझ गए। तो आपको क्या करना है, डायमेंशन, आप हर किसी का डायमेंशन नहीं याद कर सकते, बट फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आज करो या कल। ठीक है, या ये चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है, कि इसलिए भी पढ़ा जाता है कि आगे आने वाले चैप्टरों में अगर आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत हो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ देखो आप वॉल्यूम निकालना है, एल बी एच है, तो वॉल्यूम है एल टू द पावर क्यू, क्या हो जाए एम जीरो एल टू द पावर क्यू टी टू द पावर जीरो, ऐसा यूनिट इज मीटर क्यू। अगेन इज अ डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम, तो एम टू द पावर वन एल टू द पावर माइनस थ्री। देखते हैं मास, और ये हो गया एल टू द पावर थ्री, तो आप ही बताओ क्या हो जाना, एम एल टू द पावर माइनस थ्री टी टू द पावर जीरो, वही लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी कल आपको बताया था कि ये एक स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, डायमेंशनलेस।
इसका कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं होता। बट आप कमेंट सेक्शन में बताना कि एक ऐसे जिसका कि डायमेंशन लेस हो बट यूनिट हो, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बताओ। अब नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? अपॉन में टाइम। ये आ गया लेंथ अपॉन में टाइम, क्या हो गया? एल टी टू द पावर माइनस वन। तो एम जीरो एल वन टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लीनियर मोमेंटम, अभी जस्ट करा था, पी इज इक्वल टू एम बी। नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी। जी एक्सेलरेशन कहीं पर भी है तो उसका क्या बताया था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जैसे वेलोसिटी है तो एल टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम, देन इट विल बिकम द टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है। फोर्स वगैरह हमने देख लिया है। डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला। प्रेशर देखना जरूरी है। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? एम एल टी टू द पावर माइनस टू अपॉन में एरिया कितना? एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा फार्मूला? एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है। और इसका एसआई यूनिट हमारा पास्कल होता है, और ध्यान रखना कि पास्कल का पहला लेटर पी होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट के नाम से बहुत सारे ऐसे हैं जिसका कि एसआई यूनिट हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके लिए आपको आपने पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू की जी एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। द कैपिटल जी इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन जी का वैल्यू आप लोग लिखो तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इंटू में एम टू। एफ कितना है? एम एल टी टू द पावर माइनस टू इंटू में एल स्क्वायर, और ये मास है तो के जी एम स्क्वायर हो जाएंगे। देन इसका हो जाएगा एम टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर थ्री टी टू द पावर माइनस टू, और ये मेरा डायमेंशन है। ठीक है। आपको इसी तरह से यूज करना पड़ेगा। देख रहे हो सेम आ रहा है। अच्छा एसआई यूनिट में आप यहाँ पे क्या करोगे? एसआई यूनिट के जी के लिए क्या? न्यूटन। ये हो गया एफ की वैल्यू न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर में केजी है। तो आप ही बताओ क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस विल बिकम द एसआई यूनिट। ठीक है। अब वर्क है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने जस्ट देखा है। एनर्जी अभी जस्ट देखा था, वर्क के बराबर है, लेकिन दोनों का यूनिट जो है जूल है। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है। टॉर्क, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और इधर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंटू में क्या डिस्टेंस है ना, एल है। देन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ओके। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर में होता है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है क्या? ध्यान रखना है क्या कि टॉर्क एंड द वर्क हैव द सेम डायमेंशन फार्मूला बट द बोथ आर द डिफरेंट क्वांटिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं बट हमारा क्या है कि डायमेंशन फार्मूला सेम आ जाते हैं। ये इस बात को ध्यान रखना है। समझ गए। नेक्स्ट वन पावर। पावर को हमने अभी जस्ट देखा था, लेकिन इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। अगर आप चाहो तो फिर से मैं देख लो। ये है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब फोर्स का क्या? एम एल टी माइनस टू, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट एल अपॉन में टी। आप बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है? आ रही है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो है हमारा वाट आता है, वाट जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज नोन एज द वाट। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ।
फोर्स बाय लेंथ। तो अब इसका ऐसा डायमेंशन लिखने के लिए फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन में लेंथ एल, दैट विल बिकम द एम एल टू द पावर टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, आगे देखिए डायमेंशन फार्मूला हमारा, इसका जो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, एस जो सरफेस टेंशन है फोर्स बाय लेंथ हो गया, तो एफ न्यूटन मीटर पर मीटर। नेक्स्ट वन इज द सरफेस एनर्जी, तो ये भी एक तरह का एनर्जी है, तो आप समझ लो कि इसका भी क्या हो जाएगा सेम। अब फोर्स कांस्टेंट होता है स्प्रिंग में, अगर आप फोर्स लगाओगे, जैसे ये स्प्रिंग है, इस फिक्स पोजीशन पे रखा गया है, इधर से आप फोर्स लगाओगे एफ फोर्स, तो कितना कंप्रेस होगा, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, देन के इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है फोर्स अपॉन में एक्स, एक्स मींस एक्स इज द अमाउंट ऑफ elongation ऑफ द कंप्रेशन कंप्रेसिव लेंथ, लेंथ है ये बेसिकली। तो आप इसे क्या करोगे, तो ये आ गया एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल, क्या हो जाना एम टी टू द पावर माइनस टू। और ये ऐसा यूनिट की बात करें तो इसे यूज करोगे न्यूटन पर मीटर आ जाएगी, यही वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट वन इज थ्रस्ट, थ्रस्ट इज ए फोर्स, फोर्स जो थ्रस्ट का है वही फोर्स का है। नेक्स्ट वन इज द टेंशन, जो टेंशन है वही फोर्स है। बेसिकली क्या है कि जब आप देखोगे एक पेंडुलम ले ले या फिर एक रॉड ले ले, मान लो यहाँ पे एक थ्रेड ही ले लो, थ्रेड ले लो, ये रूप से यहाँ पे कुछ केजी चिपका हुआ है, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वही हमारा टेंशन है। टेंशन क्या है यहाँ पे आप देख लो mg के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट हमारा क्या होगा न्यूटन ही होगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या लोगे, तो एम एल टी माइनस टू और एरिया है एल स्क्वायर, देन इट विल बिकम द एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट देखोगे ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं। अच्छा इसको पास्कल के फॉर्म में लिख देता है। तो ये होता क्या है, आप सिंपल सी बात समझो कि अगर मान लो कि ये एक तरह का रॉड है या ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाया गया, इस पे क्या किया गया, इधर से फोर्स लगाया गया, ये इधर से भी फोर्स लगाया गया, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर का जो है सो मटेरियल है वो भी एक रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा। तो जितने अमाउंट ऑफ फोर्स है और डिवाइडेड बाय एरिया, यानी एफ जो है ये रेसिस्टिव फोर्स है बेसिकली, ध्यान रखना। स्ट्रेन कल के में हमने देखा था कि अगर मान लो कि ये एक रॉड है, ये एल लेंथ का है, इसको एक्सटेंड कर करके इस पे फोर्स लगाया गया, और इसको जब फोर्स लगाया गया तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, और ये हो रहा है कितना बताइए, डेल्टा एल हो जा रहा है। क्या हो रहा है, डेल्टा एल हो जा रहा है, एल से डेल्टा एल। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है कि ये जो चेंज आया है और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन में लेंथ है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान रखना है ये आपको, इसको यंग मॉडुलस शियर मॉडुलस सब में आपका फॉर्म में यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझे कि स्ट्रेस का अभी हमने पढ़ा था फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया रेसिस्टिव फोर्स से बढ़ता है, स्ट्रेन का तो डायमेंशन लेस था, तो जो हमने इसका पढ़ा था वही हमारा मॉडुलस का भी हो जाएगा। क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा ही यूनिट था, और इसका डायमेंशन फार्मूला कर दे तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया एल स्क्वायर क्या हो जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो गया। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये सब रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेगा, बट हमारा क्या है कि चैप्टर इस तरह का है, यूनिट एंड डायमेंशन है, कि आपको चीजों को कोरिलेट करने के लिए हम लोग डायमेंशन का पढ़ लेते हैं, कि ये हर एक चैप्टर का चीजें ये आएगी है इसमें। ये रेडियस, रेडियस डायमेंशन है बेसिकली, डिस्टेंस एल। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब ये जो दिख रहे हो कि यही हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन भी है, या फिर या एक्सिस
मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे मुझे मोमेंट डिस्टेंस है। तो हम लोग जब कभी भी निकालेंगे ये बॉडी, मान लो मास है तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई की आर ले ले, आर की जगह के ले ले, तो ये हमारा जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो एम क्या होता है, मास एम जीरो, सॉरी एम वन, और के क्या है, डिस्टेंस है, तो एल स्क्वायर, तो क्या होगा ना, एम पावर वन एल टू द पावर टू टी टू द पावर जीरो। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब सिंपल समझिए, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी जा रहा है, यहाँ पे सेंटर है ओ, और बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया ए, और इधर सर्कुलर पाथ में गया बी तक। तो ये जो एंगल जा रहा है वही हमारा थीटा है, और इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब मैंने कहा था कि जब थीटा निकालोगे तो ये जो आर्क लेंथ है बेसिकली ए बी का लेंथ अपॉन में ये रेडियस आर जो है, यानी ओ ए का लेंथ जो कि आर के बराबर है, तो ए बी आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ आर, रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर पाथ। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, लेंथ अपॉन में लेंथ, तो लेंथ अपॉन में लेंथ क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा था अभी कि बताओ कि एक इस तरह की क्वांटिटीज जो कि हो तो डायमेंशन लेस, लेकिन उसका ऐसा यूनिट हो, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी ऐसा यूनिट है जो कि रेडियन में है। ठीक है, आगे देखते हैं एंगुलर डिस वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग ओमेगा। ओमेगा ये क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, जो भी हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाले, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप ये समझो कि ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आपने अभी जस्ट देखा था कि ये जो है बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेस होता है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया और डिवाइडेड बाई टाइम आ गया। तो आप बताइए क्या आ गया फॉर्मूला, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस वन। तो आपके डायमेंशन इक्वेशंस तो ये आ गए, डायमेंशन फार्मूला ये आ गया, बट आगे ऐसा यूनिट के लिए आप सिंपल सी बात समझिए, ऐसा यूनिट के लिए मैंने आपको कहा कि ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन, और ये टाइम होता है सेकंड में। तो जब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट हो जाएंगे रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड या रेडियन सेकंड टू द पावर माइनस वन। तो ये आपका नेक्स्ट वन इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इस बात को समझिए। एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से, और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। तो अब यहाँ समझो कि इसका क्या पढ़ा था अभी हमने कि टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी टू द पावर माइनस टू आ जाएंगे। बट इसका जो है ऐसा यूनिट में आप करोगे तो ये देखो रेडियन पर सेकेंड ये था, डिवाइडेड बाई टाइम आ जाए, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन सेकेंड टू द पावर माइनस टू आ। नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, दिस इज द आई, और ये ओमेगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और ओमेगा तो अभी पढ़ा ही है हमें एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें चीज़ों को दोनों को मिला करके चलते हैं, दोनों को रिलेट करके, दोनों को आप वैल्यू में रख दें, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, आई एम के स्क्वायर एम एल स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा टी टू द पावर माइनस वन। तो अब देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू द स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड टू द पावर माइनस वन। अभी हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम चीज दे रखा है तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द वेव लेंथ। अब देखो सिंपल सी वेव लेंथ, लेंथ है ना, लेंथ 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 ऑफ द कंप्लीट वेव। जैसे कि एक वेव जा रहा है, यहाँ तक गया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक चला, ठीक है, या फिर मान लो इस तरह से चला। तो अब दो
सर्टेन इंटरवल के बाद आपको देखना है कि कितना डिस्टेंस जा रहा है, जैसे कि दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, या फिर दो एग्जैक्ट सेम जैसा प्रोसेस हो उसके डिस्टेंस ले लो, सब हमारा क्या है, एक वेवलेंथ के बराबर है। तो लेंथ है तो ये तो एल टू द पावर 1 कर दिए टी टू द पावर ये। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करो या न्यू से करो, ये क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो ये तो सीधा हो गया टाइम टू द पावर -1 आ जाएगा, बट इसके ऐसा यूनिट हर्ट्ज कहा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट होनी था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, ओमेगा। आप ये समझो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, रेडियन है ये या क्या है, रेडियन है, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका यूनिट हम लोग डायमेंशन फार्मूला करें तो रेडियन का तो 2 पाई एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई अपना डायमेंशन होता नहीं है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का टी टू द पावर -1 होता है, तो वही समझो कि m0 l0 t0 इंटू में क्या, इंटू में फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पावर -1, तो यहाँ आ गया कितना, m0 l0 t टू द पावर -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट वन है द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, या गया सी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, एल टू द पावर -1 ऑलरेडी देखा है। अच्छा एक चीज और समझो, आपसे पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर, लाइट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक ईयर में लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो स्पीड है कितना, स्पीड लाइट का होता है 3 × 10⁸। अच्छा, ये इसका यूनिट हमने लिया है मीटर पर सेकंड में लिया है, तो अब देखो कैसे यूज होंगे इसमें यूनिट का। तो हमें टाइम क्या करना है, सेकंड में करना है, और टाइम है कितना, 1 ईयर, एक साल। तो आप बताओ 365 डे है, और इस 65 डे के 365 डेज को आप किस में कन्वर्ट करोगे, आवर में चेंज, आवर में करो तो एक डे में कितना आवर, 24 आवर। तो ये हो गया, यहाँ तक तो मेरा आवर हो गया। आवर को अब फिर किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदल लिया, और मिनट को फिर किस में बदलना है, 60 सेकेंड। अब इसको आप जितना भी मल्टीप्लाई करके आ रहे हो, तो इतना मीटर आपको डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा। आगे है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहीं पर भी दे तो आप समझो कि पर यूनिट बोल रहा है कि कितना कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लिख सकते हो dv/dx। तो वेलोसिटी का क्या होता है, l t⁻⁻1 डिवाइडेड बाय l, क्या हो जाना है, t⁻⁻1। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन किन किस सब का है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट भी इसको बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम था, क्या होगा, l⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम, क्या l⁻³ इंटू t⁻⁻1। तो ये हमारा रेट ऑफ फ्लो हो गया। ऐसा यूनिट क्या होगा, पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्लांक्स कांस्टेंट, नेक्स्ट वन इज द प्लांक्स कांस्टेंट। अभी तक देखिए हम लोगों ने बहुत सारे डायमेंशन फार्मूला को देख चुका है, और मैं कोशिश करता हूं कि आज ये डायमेंशन फार्मूला हो करके अगले दिन मुझे नेक्स्ट में आपको आगे बढ़ाऊंगा। देखो, ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर वगैरह में पढ़ना, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है, जो कि है E इज इक्वल टू में एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आप ऐसे भी याद कर सकते हो E इज इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी भी है और एच सी बाई लेमडा भी है। आप दोनों में से कोई भी यूज करो, और ये एच जो है वही हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकालना है, तो पहले हमें क्या करना होता है, रिलेशन निकालना है। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई फ्रीक्वेंसी। ई है एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, m l² t⁻⁻2, और फ्रीक्वेंसी t⁻⁻1। तो आप इसे देखो m⁻1 l⁻² और t⁻⁻2 ऊपर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ना m l² t⁻⁻2 और प्लस में 1, तो क्या होगा m l² t⁻⁻1, दैट विल बी द डायमेंशन फार्मूला।
और ऐसा यूनिट क्या हो, जूल पर सेकेंड। आगे है लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास का क्या होता है m0, सॉरी m1 l0 t0 अपॉन में क्या लेंथ, क्या होगा m0 l2 सॉरी ये m1 और l⁻⁻1 t⁻0। समझ गए कि नहीं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, ये फार्मूला होता है। तो nth सेकेंड में कितना हमें डिस्टेंस जा रहा है, तो आप ये समझ रहे हो। तो nth सेकेंड है ना, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम nth सेकेंड है ना, तो l⁻⁻1। इसके लिए फार्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर 6.1 नंबर है बेसिकली। तो इस नंबर का कोई अपना डायमेंशन होता नहीं है इसलिए हमने इसमें कुछ लिखा नहीं, m0 l0 t0 हो जाएगा, और इसका यूनिट होता है मोल पर मोल। रेनॉल्ड्स नंबर अगेन इट विल बी नंबर जो कि हमें बताता है कि आपका फ्लो जो है सो रेनो लेमिनार है, टर्बुलेंट है ना, कि एक फ्लो का टाइप पता चलता है। ठीक है, वाटर, अब देखते हो ना कि किसी किसी अगर मान लो वाटर पाइप में पानी जा रहा हो तो वो आवाज कर रहा हो, या फिर आप चलो आ, ये फ्लूइड्स के लिए यूज किया जाता है। फ्लूइड्स हमारा एयर और गैस दोनों में यूज है। ठीक है, और भी चीजें बाद में बताऊंगा इसके बारे में जब चैप्टर फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब। रेडबर कांस्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका यूनिट जो है सो l⁻1 होता है, और ये m0 l⁻⁻1 l⁻⁻1 इंटू t⁻0। ठीक है, रेडबर कांस्टेंट जो है सो अगर आप चाहे इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो रेडबर कांस्टेंट 2π² m k² इंटू द पावर 4 c h⁻⁻⁴। इतनी की जरूरत है नहीं, वो हम लोग अलग से क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है कि जो फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अपॉन में dv अपॉन में dr। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, तो ये भी स्ट्रेस है, ये क्या है स्ट्रेस है, स्ट्रेस, और ये dv बाय रे फ्लूइड का ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है शियर स्ट्रेस अपॉन में dv अपॉन में dr। तो यही लिखा, शियर स्ट्रेस की जगह पे हमने क्या लिखा फोर्स बाय एरिया, और ये ऊपर चला जाएगा तो शियर स्ट्रेस इनटू में dr अपॉन में dv। तो आप वैल्यू रख दो। शियर स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, और ये हो गया वेलोसिटी, और ऊपर में लेंथ। अब सबका वैल्यू रखते चलो, क्या होगा मास m l t⁻⁻2 अपॉन में l², और इनटू में ये लेंथ है, और ये हो गया l t⁻⁻1। l से l कैंसिल हो गया, ये हो गया m l⁻⁻1 t⁻⁻2, और ऊपर जाने के बाद +1 हो गया। तो क्या हो गया m पावर 1 l⁻⁻1 t⁻⁻1। ध्यान रखना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। हमने पीछे पढ़ा था वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज था। आगे है काइनेटिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी जो है सो जो हमने पढ़ा ऊपर में, क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी है। ठीक है, तो आप ऊपर में आपने इसका वैल्यू रखोगे तो ये आंसर आपके आ जाएंगे, जैसे कि ये है m l⁻⁻1 t⁻⁻1, और डेंसिटी आ गया l मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो kg पर मीटर क्यूब m l⁻⁻3, तो m l⁻⁻3। यहाँ से mm कैंसिल हो गया तो l² हो गया, और t⁻⁻1 हो गया। यही हमारा क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला हो गया, और इसका ऐसा यूनिट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? एल टू द पावर 3 और ये एम हो गया, तो क्या होगा? एम टू द पावर -1 और एल टू द पावर 3, तो ये और टी टू द पावर 0। सरफेस पोटेंशियल या स्पेसिफिक एनर्जी है, क्या एनर्जी पर यूनिट मास है? एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी पर यूनिट मास में आप सिंपल सी बात कहें तो एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट एनर्जी अपॉन में मास कर दो। एनर्जी कितना? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन में मास एम, एम एम कैंसिल, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। याद करने की हर किसी की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से इसे अगर देख करके पैटर्न देख पा रहे तो आप इसे इजीली कर पाओगे। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पहले भी बताया कि ये वेलोसिटी वेलोसिटी का रेशियो है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रेशियो है, नंबर है। काइनेटिक एनर्जी, आप एनर्जी है तो आप डायरेक्ट समझ जाओ कि आपने एनर्जी का निकाल रखा है एम एल टी टू द पावर माइनस एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। अगर नहीं है तो इसमें आप यहाँ पे देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। तो 1/2 ये नंबर है, इसका डायमेंशन लेस है, ये मास है, तो m टू द पावर 1, ये हो गया l t टू द पावर -1 स्क्वायर, इसको कर दे तो क्या होगा? m टू द पावर 1 l स्क्वायर t टू द पावर -2। तो आप ऐसे करो या फिर आपने पहले से याद रख कर रखा है बार बार यूज करते हुए। पोटेंशियल एनर्जी है, फिर अगेन एनर्जी है तो आप इसे यूनिट वही होगा, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। ये मास है, मास का m होता है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h लेंथ है, तो l से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन देखो हमारा यही आ गया m l स्क्वायर टी टू द पावर -2। अगेन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे निकालोगे? तो आपको पहले भी आपने पढ़ रखा था, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि एम के स्क्वायर, क्या है? एम के स्क्वायर। दिया गया मास, के क्या है? लेंथ है, तो एल स्क्वायर टी। ओमेगा, ओमेगा क्या था? थीटा बाई टी, थीटा ये डायमेंशन लेस और ये टी टाइम हो गया, तो इसका यूनिट हो रहा था टी टू द पावर -1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा टी टू द पावर -2। अब देखिए इसका हम अब लिख पाएंगे इसका डायमेंशन फार्मूला। 1/2 एक डायमेंशन लेस है, इसके लिए हमें अगर लिखना भी है तो ये लिखेंगे, ठीक। आई का हमने अभी जस्ट निकाला, क्या है? एम एल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर -2। तो अब इसका फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर एक एनर्जी है, तो एनर्जी का डायरेक्ट आप जानते हो वो लिखो, या फिर आप अभी इस फार्मूला के द्वारा आप निकाल लो। जितना चीज आपको याद रहे, बेसिक चीज आपको तो याद रहेंगे, उसी से हम मदद करके सारा फार्मूला लेकर सारा डायमेंशन फार्मूला यूज करेंगे। जैसे ये है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूम है ये एल टू द पावर क्यू, ये तो याद होगा। तो एम एल टी -2 अपॉन में एल स्क्वायर, और ये हो गया एल टू द पावर क्यू। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा एम, यहां से देखोगे दो चला गया तो एक लेकिन बच रहा है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। देखो आपको एनर्जी कहो या फिर इस तरह से वैल्यू भी आपका ये आ जाएंगे। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट आपको जैसे मैंने बोला था कि प्रेशर ग्रेडियंट है तो करना है डीपी अपॉन में डी आर करें। तो प्रेशर आपको याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, ये याद तो होगा ही। डिस्टेंस हो गया लेंथ एल। अब देखो यहाँ पे फोर्स का होगा एम एल टी -2, एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर इंटू में लेंथ एल, एल से एल कैंसिल हो गया तो ये हो गया एम एल टू द पावर -2 टी टू द पावर -2, तो यही हमारा डायमेंशन हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अब ये सब जो है ना बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब का वैल्यू एक
एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये सब डायमेंशन का होता ही नहीं है, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0 कोई यूनिट नहीं। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कपल बोलते हैं इसको, ये है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर, अच्छा देख लो आप, मान लो कि 8 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट दोनों ही क्या इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो ये इस तरह का सिस्टम को हम लोग कहते हैं कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है कि फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि कितना बीच में डिस्टेंस है। तो फोर्स का आप लोग को पता है क्या, एम एल टी टू द पावर -2 और इंटू में एल क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये इसके फॉर्मूला हो जाएंगे। अगेन देखते हैं इसके वेलोसिटी, तो ये एक वेलोसिटी है, आप तो ये डायरेक्ट आप एल टू द पावर -1 कर सकते हो। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भी एक तरह का वेलोसिटी है, फार्मूला को आप जानो, ये अगले पढ़ोगे रेनॉल्ड्स नंबर में, बट आपको क्या जानना, वेलोसिटी है तो क्या होगा एल टू द पावर -1। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। तो एनर्जी का आपको पता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन में लेंथ का क्यूब, क्या जाना है बताओ, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो ये इसके डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा जो कि यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव, वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट जैसे सन का लाइट होता है ना, सन का लाइट इंसिडेंट होता है अर्थ पे, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी का क्या होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 अपॉन में टाइम इंटू में एल स्क्वायर। तो आप खुद देखो एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एम पावर 1 एल टू द पावर 0 और टी टू द पावर कितना -3, ठीक है जी। देखिए आप, तो देखिए हमने जितना भी अभी किया है इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है कि और डिफरेंट तरह के डायमेंशंस हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके क्लासरूम में मैंने कराया है, और इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें कि हमें डायमेंशन कांस्टेंट का कैसे निकाल पाते हैं, है ना, या फिर जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर रहे हैं वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग अगले क्लास देखेंगे, और शांति पूर्वक क्लास को देखिए, हो सके तो रोक करके आप इसे सीखिए, अपने नोट्स बनाइए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।